डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम स्टडी करेंगे लसिका तंत्र के बारे में, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को और जानते हैं आज लसिका तंत्र के बारे में तमाम बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं लसिका तंत्र है क्या। तो देखो, हम ये पहले से जानते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में पाए जाने वाले रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। ये लसिका परिसंचरण तंत्र 4 भागों से मिलकर के बना होता है और वो 4 भाग हैं। पहला लसिका यानी कि लिम्फ, लसिका गांठे या ग्रंथि यानी कि लसिका लिम्फ नोड्स, और तीसरा लसिका केशिकाएं यानी कि लिम्फ कैपिलरीज, और चौथा है लसिका वाहिनियां यानी कि लिम्फ वेसल्स। तो अब एक एक करके इन चारों भागों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं लसिका के बारे में, जिसके नाम पर कि इस तरल परिसंचरण तंत्र का नाम पड़ा है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो जानते हैं लसिका क्या है या लिम्फ क्या है। देखो, जब रुधिर यानी कि खून केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो उसका कुछ द्रव विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। यही छना हुआ द्रव लसिका कहलाता है। तो आपने ये तो जान लिया कि लसिका क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने आप सभी को बताया कि जब खून यानी कि ब्लड यानी कि रुधिर हमारी कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो क्या होता है कि उसमें से कुछ द्रव और कुछ पदार्थ जो है वो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं और फिर कोशिकाओं के अंदर में जो छना हुआ द्रव बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लसिका यानी कि लिम्फ। ये जो लसिका है ये रुधिर की तरह ही एक द्रव होता है जिसमें कि लाल रुधिराणु नहीं होते हैं, यानी कि आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल नहीं होता है और यही कारण है कि इसका रंग लाल नहीं बल्कि हल्के पीले रंग का होता है। ध्यान ये दो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि लसिका में सबसे अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स जब आपको पढ़ाए गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये लसिका में सबसे अधिक मात्रा में होता है। साथ ही साथ ध्यान दो कि लसिका का जो प्रवाह होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, यानी कि ऊतकों से निकल करके हृदय की ओर हमेशा ही लसिका जो है आपका प्रवाहित होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हृदय में से निकल करके और वापस जो है आपका वो ऊतक में जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को एक डायरेक्शन याद रखना और वो डायरेक्शन है ऊतक से हृदय की तरफ में लसिका प्रवाहित होता है हमेशा ही। अब इसके बाद बात करते हैं लसिका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो लसिका जो है 2 चीजों से मिलकर बना होता है और वो है प्लाज्मा और अभी अभी हमने बात किया था लिम्फोसाइट का। तो ये 2 चीजें हैं जिनसे मिलकर के कि जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, वो हमारा बना हुआ होता है। अब हम लोग बात करेंगे लसिका वाहिनी लसिका गांठों के बारे में और उसके बाद से केशिकाएं और तब वाहिनियों के बारे में। तो देखो, लसिका वाहिनियां जो होती हैं वो कहीं कहीं पर क्या होता है कि फूल करके गांठें बना लेती हैं और उन्हीं को हम लोग लसिका गांठें कहते हैं। ये गांठें डोरी में जिस प्रकार से मनके दिखते हैं उसी प्रकार से ये भी जो है दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। मनुष्य के गर्दन हो या फिर बाहु कक्ष यानी कि आर्म पिट्स होते हैं जिनको हम काख बोलते हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में जो है ये लसिका गांठें मौजूद होती हैं। मनुष्य के गले में जो गलतुंडिका होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉन्सिल्स बोलते हैं, तो ये भी जो है लसिका ऊतकों का ही एक पिंड है। तो आपने देखा कि लसिका गांठें कहाँ कहाँ पे होती है। ये हमारे शरीर में जो है अलग अलग मतलब पूरे शरीर भर में फैली होती है, चाहे वो आपका थाई हो, चाहे अभी आपने आर्म पीट नेक देखा था, टॉन्सिल देखा था, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर जो है लसिका गांठें मिलती हैं, पाई जाती हैं। लसिका गांठों के काम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लसिका गांठें जो होती हैं इनमें लिम्फोसाइट बनता भी है और परिपक्व होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और यहाँ पर से देखो, ये एक
आपका जो है लिम्फ वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में जो इंटरवल्स होते हैं, यानी कि देखो ये एक आपका मान लो कि लसिका में वेसल्स वाहिनियां बना रहा हूँ, यानी कि लिम्फ वेसल्स बना रहा हूँ। ओके, अब इस लिम्फ वेसल्स का यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर जो है आपका उसका इंटरवल हो गया। तो इस इंटरवल वाले पार्ट पे क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका गांठ होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लसिका गांठ। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर जब लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो लिम्फ जब यहाँ से पास करता है तो होता क्या है कि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, चूंकि ये जो है फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको ये खा जाते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और हमारा जो प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सफाई का काम होता है, लिम्फो मतलब लिम्फ नोड जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिम्फ का सफाई का काम किया जाता है। तो ये दो काम आप लोग याद रखेंगे। मैंने क्या बताया, लिम्फोसाइट्स का बनना, उसका परिपक्व होना पहला काम हो गया, एंटीबॉडी का निर्माण होना ये आपका जो है एक काम हो गया, दूसरा काम। तीसरा काम क्या कि जो लिम्फ होता है उसका यहाँ पे सफाई का काम होता है। तो ये आप लोगों को चीजें याद रखना है हमेशा ही। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं लसिका केशिकाओं के बारे में। तो देखो, लसिका केशिकाएं जो होती हैं वो आंत में से वसीय अम्ल, यानी कि जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स होता है और जो ग्लिसरॉल है, इन दोनों का ही ये अवशोषण करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि ये नलियां जो है अंधी होती हैं, और अंधी का मतलब हो गया ये जो है एक तरफ से जा करके और बंद हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो है इस तरीके से आपका जो है ये होती है, एक तरफ से बंद है और एक तरफ से जो है ओपन है। तो इस तरीके से इन नलियों को हम लोग कह सकते हैं कि ये अंधी होती हैं। लेक्टिल्स आपने जो है सुना होगा, लेक्टिल्स जो होते हैं ये आपका आंत्र के अंदर में उंगली के जैसा जो संरचना रहता है, जिसको हम लोग रसांगुल बोलते हैं, ठीक है, या फिर भिलाई बोलते हैं। तो उसी के अंदर में जो है ये लसिका केशिकाएं होती है, जो कि पचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषण करने में हेल्प करती हैं। जो बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी को जो है ये अवशोषण करने में हेल्प करते हैं। और अवशोषण करने के बाद से उसको ब्लड में, एक्चुअली लसिका में सॉरी मिला देते हैं, और फिर वो जो है लसिका के माध्यम से आगे फ्लो करता है। अब आगे देखो क्या होता है कि ये जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो सब आपस में जुड़ करके और फिर जो है वाहिनियों में खुलती हैं। देखो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को क्या बताया जा रहा है कि लसिका जो है वो जिस वाहिनी में एकत्रित होता है उसको हम लोग लसिका वाहिनी कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका लिम्फ वेसल्स का डेफिनेशन। अब देखो ये कैसे क्या क्या चीजें होता है। तो देखो लसिका को जो है, लसिका केशिका जो कि ऊपर हम लोग अभी भी पढ़े हैं, तो ये क्या करती है कि एकत्रित करती है और करने के बाद से इसको ट्रांसफर कर देती है लसिका वाहिनियों में। यानी कि सभी रक्त केशिकाएं जो है आ करके और फिर लिम्फ जो वेसल्स होता है उन सभी में ला करके लसिका को छोड़ देते हैं, या फिर कर सकते हैं इकट्ठा करने के बाद से इसमें ला करके छोड़ देते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, मुक्त कर देते हैं। इसके बाद से लसिका जो वाहिनियां होती हैं, लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, ये भी जो है सिराओं की तरह नलियां होती हैं, जो कि ये जो लसिका वाहिनियां हैं ये बाई वक्षीय लसिका वाहिनी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट, और दाई वक्षीय लसिका वाहिनी, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट थोरेसिक लिम्फ डक्ट में खुलती हैं। और फिर ये दोनों जो मैंने बताया, यानी कि लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट और राइट थोरेसिक लिम्फ डक्ट, ये दोनों ही जो लसिका वाहिनियां हैं ये आकर के अब ओपन होती हैं, मतलब कि मुक्त कर देती हैं अपनी लसिका को अग्र महाशिरा में, जिसको कि हम लोग सुपीरियर वेना केवा या फिर सुपरा वेना केवा भी कहते हैं, तो उसमें ला करके छोड़ देती हैं। और इसके बाद से आप लोग को तो पता ही है, सुपीरियर जो वेना केवा है ये जो है आपका हार्ट के अंदर में प्रवेश करता है। जो आपका राइट वाला चेम्बर होता है, अपर वाला चेम्बर, जिसको हम लोग राइट एट्रियम कह सकते हैं या एट्रिया कह सकते हैं, तो ऊपर मतलब कि ऊपरी जो आलिंद होता है उसमें अग्र महाशिरा इस लसिका को ब्लड के साथ में लेके चला जाता है, और वहां से आप ये जो ब्लड है वो आपका लंग्स तक जाएगा, फिर वहां से जो है आपका वापस आएगा हार्ट में, और हार्ट से जो है शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऊतकों में से, मतलब ऊतक यानी कि टिश्यूज में से ये जो रक्त केशिकाएं हैं ये लसिका को एकत्रित करके और फिर वाहिनियों में छोड़ दिए, और वाहिनियां जो है वो अंततः जा करके अग्र महाशिरा में, और अग्र महाशिरा जो है
और वो ले जाकर के हार्ट तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखो फिर से क्या होगा, फिर से जो है अब ये रक्त परिसंचरण के द्वारा काम होगा आगे का काम, और फिर क्या होगा कि ऊतकों में से आपका जो है लसिका फिर पहुंचेगा केशिका, केशिका से वाहिनी, और वाहिनियों लसिका वाहिनी और लसिका वाहिनियों में से ये हार्ट में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लसिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और वो डायरेक्शन है टिश्यूज से हार्ट में। तो एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, आपको ध्यान रखना। तो चारों टॉपिक यानी कि जो है लसिका, लसिका गांठें, लसिका केशिका और लसिका वाहिनियों के बारे में आपने स्टडी कर लिया। अब चलिए हम लोग इसी का पिक्चर के माध्यम से यानी डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ग्रीन कलर से बहुत सारे नलियों को देख रहे हैं, ये सभी जो है लिम्फ वेसल्स है। यहाँ पर जो भी आप सभी को दिखाई दे रहा है ये सब है लिम्फ वेसल्स। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो लिम्फ वेसल्स है कहीं कहीं पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका मनका के भांति यानी गुड़िया के भांति जो है आप लोगों को गांठ दिखाई दे रहा है, ये सब गांठे जो है लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, यानी कि जो है लिम्फ लसिका गांठे कहलाते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका लिम्फ गांठ दिखाया हुआ है, ये जो है आपका लिम्फ गांठ हो गया, ये जो है लिम्फ गांठ हो गया, यहाँ पर मैंने अभी दिखाया था लिम्फ गांठ, यहाँ पर लिम्फ गांठ है। ये जो भी आप लोगों को जो है थोड़ा हल्का मोटा गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है, ये सभी जो है लिम्फ गांठे हैं। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम से यानी कि लिम्फ परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ और भी अंग हैं, जैसे कि थाइमस हो गया। थाइमस जो है यहाँ पर लिम्फोसाइट्स काफी ज्यादा मात्रा में बनते हैं, तो थाइमस जो है एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जो है हमारे थोरेसिक कैविटी के ऊपरी भाग में यानी कि यहाँ पर पाया जाता है, ये आपका जो है थाइमस ग्लैंड हो गया, ठीक है, जो कि वक्ष गुहा में ऊपरी भाग में पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सब के अलावा देखो इसमें से अब क्या किया गया है कि ये जो नोड है, इन नोड को जो यहाँ पे जैसे मान लो कि देखो ये जो लिम्फ वेसल्स है, इस लिम्फ वेसल्स में यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, तो यहाँ पर भी जो नोड है उसको यहाँ पर जूम करके आप लोगों को जो है बड़ा करके दिखाया गया है। जैसे कि ये जो है एक आपका जो है लिम्फ वेसल्स है, और लिम्फ वेसल्स को जब मैं पढ़ा रहा था तो एक चीज मैं भूल गया था कि लिम्फ वेसल्स में जो है वाल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ से जो है ब्लड इधर की तरफ में फ्लो करेगा लेकिन रिवर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी मैं समझाता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर कैसा है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है इस प्रकार से है, यहाँ पे फिर से वापस के जैसा आया हुआ है, और फिर जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। फिर इधर आगे का स्ट्रक्चर आप लोग देखो कैसा है, ये जो है आगे गया फिर पीछे की तरफ में आया हुआ है, और ये भी जो आपका पीछे की तरफ में आया है। तो ये क्या है, ये जो है एक्चुअली वाल्व है, यानी कि ये कपाट है, एक तरह से दरवाजा की तरह ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आगे की तरफ में देखो यहाँ पे कलर तो चेंज करना मुश्किल है बट मैं ट्राई करता हूँ। ओके चलो, तो मैं आप लोगों को ओके ट्राई कर लिया, हो गया। देखो जैसा कि देखो यहाँ पर लिम्फ जो है ये इस दिशा में तो आएगा, लिम्फ जो है इस दिशा में आ सकता है, लेकिन अगर रिवर्स फ्लो करना होगा तब ये रिवर्स फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब रिवर्स फ्लो करेगा तो ये जो है इस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब ये प्रेशर पड़ेगा इन पर तो ये जो है जो दरवाजे की तरह बने हुए कपाट हैं, वाल्व हैं, ये बंद हो जाएंगे और बैक फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें जो है वाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को रोकते हैं, यानी कि जो है प्रिवेंट करते हैं, यानी कि जो लिम्फ होता है इसका वापस की दिशा में फ्लो करने से, बहने से जो है रोकता है ये वाल्व। ठीक है, चलिए तो वाल्व के बीच में यानी कि इंटरवल पर जो नोड है उनको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है देख सकते हो कि ये एक आया हुआ है लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल्स क्या हो गया कि जहाँ पर ये एक दूसरे लिम्फ नोड से सॉरी लिम्फ वेसल से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका इंटरवल हो गया, और इस इंटरवल में ये जो है आपका मनका के जैसा काफी मोटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो लिम्फ नोड के अलावा जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे देख सकते हो ये लिम्फ कैपिलरीज हो गए, ठीक है। और इसके अलावा इसके आजू बाजू में जो है इंटरस्टिशियल जो है फ्लूइड भरे हुए हैं, ठीक है, और साथ साथ टिश्यूज सेल भी यहाँ पे टिश्यूज के अंदर के जो सेल हैं उसको भी दिखाया गया है,
और देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ब्लड वेसल्स भी यहाँ जो रेड कलर में दिखाए जा रहे हैं वो जो है आपके ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसमें कि आप लोगों को रेड रेड जो दिखाई दे रहा है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि आरबीसी है। जबकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है वो आपका लिम्फेटिक वेसल्स दिखाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग फिर से यहाँ पर देख सकते हो कि वाल्व दिखाया गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में तो होगा लेकिन वापस नहीं होगा, यानी कि टिश्यू से निकल करके हार्ट की तरफ में जा रहा है ये लिम्फ, लेकिन वापस नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर वाल्व है जो कि बंद हो जाते हैं वापस जब लिम्फ आने का प्रयास करेगा तो, और इस तरीके से बैक फ्लो को रोकते हैं। तो आपने जो है लिम्फ वेसल्स कैसे वर्क करता है ये देख लिया, यहाँ पर जो लिम्फ नोड होता है वो कैसा होता है, कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। अच्छा, एक चीज फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पर से होकर के जब फ्लो करता है लिम्फ, तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है क्लींजिंग का काम किया जाता है, यानी कि सफाई का काम किया जाता है। इसमें जो भी मैक्रोफेज होते हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि मैक्रोफेज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये जो मैक्रोफेज यानी कि लिम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो लिम्फ के साथ में बैक्टीरिया फिर अननेसेसरी जो भी पार्टिकल्स आए हैं उनको ये खा जाते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए। तो इस तरीके से काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया। चलिए एक बार मैं फ्लो को समझा देता हूँ। देखो ये जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट्स हैं, इधर में जो बॉडी के पार्ट्स हैं, इन सभी बॉडी के पार्ट्स में से क्या होता है कि लिम्फ जो है आपका वो लिम्फ वेसल से होता हुआ यहाँ पर जो आपको राइट लिम्फेटिक डक्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले डक्ट के थ्रू जो है आपका आता है, और इधर में लेफ्ट वाला जो लिम्फेटिक डक्ट दिख रहा है इसके थ्रू आता है। और आने के बाद से यहाँ पर जो आप लोगों को ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जो नली दिख रहा है ये है सुपीरियर वेना केवा। तो इस सुपीरियर वेना केवा में आकर के राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट दोनों ही आकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से अपने लिम्फ को जो है सुपीरियर वेना केवा में छोड़ देते हैं और सुपीरियर वेना केवा से ये हार्ट में चला जाता है। तो आपने क्या देखा, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में से लिम्फ जो है सिर्फ और सिर्फ वेना केवा से होते हुए पहुंच रहा है हार्ट के अंदर में। तो यही एक ही डायरेक्शन में जो है लिम्फ फ्लो करता है। अब हम लोग जानते हैं लसिका के काम क्या है। तो लसिका के निम्नलिखित प्रमुख काम है, जैसे कि पहला काम हो जाएगा जल का अस्थायी संचय करता है, यानी कि टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर करता है। देखो इसमें हम समझ सकते हैं, देखो शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए लसिका वाहिनियां क्या करता है कि अस्थायी आश्रय यानी कि रिजर्वायर के रूप में काम करता है। तो ये इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम है अधिशेष जल का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो उत्तक द्रव में से जल का जो अधिशेष मात्रा होता है उसको हटा करके लसिका क्या करता है कि उसको रक्त परिसंचरण यानी कि रुधिर परिसंचरण में डाल देता है। तीसरा इसका काम बात करेंगे तो दीर्घाणुओं का ये परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स करता है, का काम करता है ये लसिका। देखो क्या होता है कि लसिका के द्वारा जो है बड़े बड़े जो अणु होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, हार्मोन्स है, तो उन सभी को रुधिर परिसंचरण में ले जाकर के डाला जाता है, क्योंकि ये जो अणु होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि रुधिर केशिकाओं के भित्तियों में जो है ये भेद नहीं कर पाते और फिर रुधिर केशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच पाते, जिससे कि ये रुधिर के जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जैसे कि सिरा होते हैं, तो उन सभी के माध्यम से जो है ये रुधिर परिसंचरण तंत्र में नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो लिम्फ केशिकाएं होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो थोड़ी पतली होती हैं। यही कारण है कि रक्त केशिकाओं के माध्यम से ये बड़े बड़े अणु जो है ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा पाते हैं, जबकि ये जो है आसानी से लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से किए जा पाते हैं। तो यही कारण है कि दीर्घाणुओं का परिवहन जो है वो लसिका के माध्यम से, लसिका वेसल्स के माध्यम से होता है, ना कि रुधिर केशिकाओं के माध्यम से, क्योंकि रुधिर केशिकाएं बहुत ही पतली होती हैं। अगला है वसा का परिवहन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट भी इसी के माध्यम से होता है। देखो वसा का परिवहन भी जो है वो लसिका के द्वारा होता है। आहार नाल में वसा के पाचन के बाद में आपका वसा अम्ल बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ये जो है रुधिर वाहिनियों में नहीं जा पाते हैं,
ये जो है आपके लैक्टिल के माध्यम से जो है ये पहुंचते हैं हमारे लसिका तंत्र में, और उसके माध्यम से ये हार्ट तक पहुंचते हैं, और फिर हार्ट जो है उसको पंप करके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट अंगों के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, जहां पर कि इनका उपयोग होता है शरीर के विकास के लिए या फिर अन्य उपयोगों में। अब पांचवा इसका काम है संक्रमण से सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो लसिका में जो मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट, चूंकि ये फेगोसाइट्स होते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो भी आपके जर्म सेल्स आए होते हैं, यानी कि जो भी कीटाणु आए होते हैं, बैक्टीरिया आए होते हैं, इन सभी को जो है ये नष्ट कर देते हैं, और फिर संक्रमण का जो खतरा होता है उससे मनुष्य का ये सुरक्षा करते हैं। तो ये लसिका का जो है 5 प्रमुख कार्य है, जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे लसिका और रुधिर में, यानी कि ब्लड में क्या अंतर है। तो देखो, लसिका जो है वो एक रंगहीन द्रव है, या फिर कह सकते हैं कि हल्का पीले कलर का होता है, व्हाइट कलर का आप लोग बोल सकते हो, व्हाइट और पीले का मिक्सचर, यानी कि हल्का पीला। और वही बात करेंगे रुधिर का, तो रुधिर जो होता है वो लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि द्रव होता है। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरा अंतर। तो लसिका में जो है आपका लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, या फिर बहुत ही कम संख्या में होती है, ना के बराबर होती हैं। जबकि रुधिर में बात करेंगे तो लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी जो है अधिक संख्या में होती है। सिंपली आप लोग यही लिख देना कि लसिका में आरबीसी नहीं होता है, जबकि रुधिर में आरबीसी होता है। तीसरा अंतर की बात करते हैं, तो देखो लसिका में जो है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट्स अधिक मात्रा में होता है, जबकि बात करेंगे रुधिर में तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी ये जो है आपका लसिका के अनुपात में बात करेंगे तो ये कम मात्रा में होती है। वैसे तो हजारों होती हैं, बट ये जो है आपके लसिका के मामले में, लसिका के तुलना में जो है ये कम होती है रुधिर के अंदर में, ब्लड के अंदर में। अगला है लसिका में फाइब्रिनोजेन की मात्रा बहुत ही कम होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। जबकि रुधिर में बात करेंगे तो इसमें फाइब्रिनोजेन की मात्रा जो है काफी अधिक होती है, ताकि ये आसानी से थक्का बन सके। तो ये 4 मुख्य अंतर हैं लसिका और रुधिर के बीच में। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ गया है कि लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है, लसिका क्या है, इसके अलावा जो है आपका लसिका गांठें क्या होती हैं, लसिका केशिकाएं क्या होती हैं, और लसिका वाहिनियां क्या होती हैं, और ये चारों किस प्रकार से काम करते हैं, और फिर लसिका परिवहन तंत्र ही किस प्रकार से काम करता है। और इसके अलावा आप लसिका के कार्य और लसिका और रुधिर के बीच में अंतर, उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। एक बार फिर से आपका थैंक यू।